तो अब हम करने जा रहे हैं क्लास 10th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का नेम का मीनिंग क्या है, क्योंकि जब भी हम कोई चैप्टर करते हैं तो उसके नेम का मीनिंग जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो लाइफ प्रोसेसेस का मीनिंग क्या है? लाइफ प्रोसेसेस वो वाली प्रोसेसेस होती हैं, वो वाली डेली एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको हम रोज़ करते हैं अपने आप को जीवित रखने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर। Life processes are the basic processes in living organisms which are necessary for maintaining their life। इसका मतलब यही है जो मैंने अभी आपको समझाया। तो लाइफ प्रोसेसेस मेनली 4 टाइप्स की होती हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो ये 4 मेन टाइप्स हैं लाइफ प्रोसेस की। हम चारों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट फर्स्ट है। तो मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है, ऐसी लाइफ प्रोसेस है जिसके द्वारा हम खाना अपने अंदर लेते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं, उसको यूज़ करते हैं किस में? रिपेयर में, ग्रोथ में। न्यूट्रिशन की नीड क्या होती है? हमें न्यूट्रिशन क्यों चाहिए होता है? न्यूट्रिशन हमें इसलिए चाहिए होता है ताकि हम अपने आप को जीवित रख सकें, क्योंकि अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम कभी भी ज़िंदा नहीं रह सकते। तो न्यूट्रिशन की नीड यही होती है, हमारी ग्रोथ हो, अगर हमें चोट लगी है तो उसकी रिपेयर हो, ऐसे बस यही न्यूट्रिशन की नीड होती है। और न्यूट्रिशन हमें मिलता कहाँ से? न्यूट्रिशन हमें मिलता है न्यूट्रिएंट्स से। न्यूट्रिएंट्स वो मटेरियल होते हैं जो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और जो हमें कम मात्रा में चाहिए होते हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की एग्जांपल्स आ जाती है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और भी बहुत सारे होते हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं विटामिन और मिनरल्स। तो पहले हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन मेनली 2 टाइप का होता है। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन 2 टाइप्स के होते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपने आप खाना बनाता है। कैसे बनाता है? वो सनलाइट के द्वारा खाना अपने आप सिर्फ प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया ही बना पाते हैं। वही ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं और वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। बनाते कैसे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके, ये रॉ मटेरियल्स होते हैं, इनको यूज़ करके वो ग्लूकोज बनाते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। तो वो जिस प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन भी यही है कि द मेकिंग ऑफ फूड, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक्स देयर ओन फूड बाय कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो ये होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं जो इसको फॉलो करते हैं, और कुछ बैक्टीरिया जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गे। तो फोटोसिंथेसिस के जब होती है तो तब क्या होता है? तब लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जो सनलाइट होता है उसको क्लोरोफिल ऑब्जॉर्ब करता है, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट मतलब कि डिवाइड हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर ही कंबाइन करके वाटर बना दिया। और जब वाटर स्प्लिट होता है तब हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इस प्रोसेस में रिड्यूस हो जाती है और कार्बोहाइड्रेट्स बन जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स कैसे बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलकर। तो ये इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस 6O2।
और लाइट एनर्जी यानी कि सोलर एनर्जी और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ये ऊपर ज़रूर लिखना अगर आपको रिएक्शन आ जाती है पेपर में तो। लाइट एनर्जी और क्लोरोफिल एक दूसरे के ऊपर नीचे ज़रूर लिख देना। तो एनिमल्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है? तो एनिमल्स में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, जिसके अंदर वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं। किसके लिए डिपेंड होते हैं? अपने खाने के लिए डिपेंड होते हैं, अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 3 तरह के होते हैं, एक पैरासिटिक, एक सैप्रोट्रॉफिक और एक होलोजोइक। होलोजोइक वो वाला होता है जिसके अंदर फूड के पार्टिकल्स एक कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाते हैं और वहाँ पर उसके सिंपल मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स के सिंपल मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं ताकि वो इजीली यूटिलाइज हो सके इजीली एब्जॉर्ब हो सके। और ये होलोजोइक न्यूट्रिशन किन किन में होता है? ये अमीबा और ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है। और सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन सा होता है? उसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करता है, जिसको हम डिकम्पोजर कह देते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी आ जाती है फंजाई, यीस्ट एक्सेट्रा। और पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो वाला न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के से फूड लेता है और जिससे वो फूड लेता है उसको नुकसान होता है, जैसे कि लाइस, लीचेस एक्सेट्रा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। पूरी प्रोसेस को हम विस्तार में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।